बाबू साइलेंस। 1 मार्च के सुबह इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन लिमिट में केरला पटेल उड़ा में जो लेक विला सोसाइटी है वहां पे फायरिंग हुआ था और वहां पे एक रियल एस्टेट व्यापारी नवारी श्रीनिवास रेड्डी उनकी डेड बॉडी भी वहां पे मिली थी। उस फायरिंग में और एक शख्स कोमट रेड्डी राघवेंद्र रेड्डी इनको बुलेट इंजरी थी तो उनको 108 एम्बुलेंस में बीएन रेड्डी नगर वनस्थलीपुरम में भृंगी हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। वहां पे 3 घंटा ट्रीटमेंट के बाद उनकी भी वहां पे डेथ हो गई। एक केस में इमीडिएटली हम लोगों ने हमारी जो क्लूज टीम है, डॉग स्क्वाड है, उनको भी बुलाया था। साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन टीम, हमारी आईटी सेल, स्पेशल ब्रांच, इनको भी लोकल पुलिस के साथ में स्पेशल टीम के तौर पे हमने वहां पे बुलाया था। और उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज, उस एरिया में जिनके ऊपर शक है उन लोगों के फोन के सीडीआर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमने पिछले 48 आवर्स में किया है और उसी का नतीजा एक केस हमने डिटेक्ट किया है। इस केस में हमें मालूम हुआ है कि ये जो सोसाइटी है वहां पे हाल ही में श्रीनिवास रेड्डी ने कुछ 14 एकड़ लैंड उसका बेनामी कृष्णा करके उनके नाम पे लिया था और वहां पे एग्रीकल्चर करने के लिए उसने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था जेसीबी वगैरह लाके। और वहां पे उससे पहले मत्ता रेड्डी करके, मे रेड्डी मत्ता रेड्डी करके, जिसके 8 प्लॉट्स है, वो मेरे रेड्डी मत्ता रेड्डी की बात वहां पे ज्यादा चलती थी। श्रीनिवास रेड्डी वहां पे आने के बाद मत्ता रेड्डी का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम हो गया और मत्ता रेड्डी को श्रीनिवास रेड्डी ने 3-4 बार वहां से धमकी भी दिया कि तुम यहाँ से निकल जाना करके। वही दिल में रखते हुए मे रेड्डी मत्ता रेड्डी, जिसका ओरिजिनल नाम मे रेड्डी अशोक रेड्डी है, जो मुप्पाराम विलेज निडमानूर मंडल नलगोंडा का रहने वाला है, यहाँ पे चैतन्यपुरी में इमिटेशन ज्वेलरी का वो बिजनेस करता है अपने वाइफ के साथ में। इसने अपने गेस्ट हाउस में काम करने वाला एक ख्वाजा मोइनुद्दीन के जरिए, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन का मामू रहीम करके उसके बिहार में कांटेक्ट है। बिहार से मुंगेर जिला से इन्होंने 2 7.65 mm पिस्तौल एक्स्ट्रा मैगजीन के साथ वहां से खरीद कर हैदराबाद लेके आए। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अपना एक पुराना दोस्त जो सिद्दीपेट में इसके साथ में फैब्रिकेशन का काम कर रहा था, उसका नाम है बुरा भिक्षापति या बुरी भिक्षापति। ये बुरी भिक्षापति को वहां पे बुलाया। 28 फरवरी को 28 उन्होंने वहां पे कोशिश की बट वो लोग सक्सेस नहीं हुए। तो फर्स्ट के दिन वो लोगों ने बिल्कुल प्लान करके एक मोइनुद्दीन जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन एलियास मोइन, ये रोड में उन लोगों को लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा रहा। जैसे ही उन्होंने व्हीकल स्लो किया, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सबसे पहले उनके ऊपर फायर किया। फायर होने के बाद श्रीनिवास रेड्डी ड्राइवर के सीट से उतर के जब भागने लगा तो भिक्षापति ने उसको चेस करके उसके ऊपर फायर किया और पिस्तौल के बट से भी उसके मुंह पे और सर पे मार के उसका वहां पे स्पॉट पे मर्डर किया। ये सब होते हुए देख के जो कोमट रेड्डी राघवेंद्र रेड्डी वो खुद ड्राइवर के सीट पे आके वो व्हीकल चलाने लगा, तो उसके ऊपर एक मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फायर किया। उसके चेस्ट में एक बुलेट लगी थी। वैसे ही 500 मीटर तक वो ड्राइविंग करते करते आके रोड के लेफ्ट साइड में व्हीकल बैलेंस ना होने से उसकी व्हीकल वहां पे रोड पे फंस गई और वैसे ही स्टीयरिंग पे था। लोगों ने देखने के बाद उसे बीएन रेड्डी नगर भृंगी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहां 3 घंटे के बाद उसकी डेथ हुई थी। ये पूरे इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली ये दोनों भी वहां से फरार हो गए। फरार होने के पहले उन्होंने मत्ता रेड्डी को
कि कैसा कैसा किया हमने, उसकी पूरी जानकारी दी थी। मत्ता रेड्डी ने उनको कुछ पैसे भी दिए थे करके हमें अभी मालूम हो रहा है। इस घटना के बारे में वहां पे कुछ हमें जो सीसीटीवी फुटेज मिला, कुछ फोन के कॉल मिले, उसके जरिए हमारा शक जो है इन लोगों पे पक्का हुआ था और उन्होंने फिर कबूली जवाब देते हुए वेपन जो है, एक वेपन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने खुद अपना वहां पे गेस्ट हाउस में ही छुपा के रखा था, वो उसके कस्टडी से हमने रिकवर किया है। दूसरा वेपन जो है ये भिक्षापति के कस्टडी से वहीं पे ही जो लेक है, वहां लेक के पास में पत्थरों में उसने छुपा के रखा था, वो भी हमने रिकवर किया है। ये 2 वेपन अभी हमको मिले। उसके साथ साथ 19 लाइव राउंड, 2 मैगजीन्स, 2 एम्प्टी, एक बुलेट व्हीकल जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये क्राइम होने के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल किया। एक के इंस्पेक्टर अंजी रेड्डी, मलकाजगिरी के सुधाकर और आमलू स्पेशल ब्रांच हमारे एसबी एलबी नगर जानैया इंस्पेक्टर और सैदलू इंस्पेक्टर भुवनगिरी, आईटी सेल के हमारे श्रीधर रेड्डी के साथ में सब इंस्पेक्टर सुनील और उनके साथी, हमारे डीसीपी एलबी नगर के साथ में एसीपी इब्राहिम पट्टनम, इंस्पेक्टर इब्राहिम पट्टनम, माडगुला और बाकी लोग, तो ये सब लोगों का इसमें योगदान है। मेरे साथ मेरे एडिशनल सीपी सुधीर बाबू, हम सब ने इस केस में डायरेक्ट सुपरविजन किया है और 2-3 दिन से लगातार इन्वेस्टिगेशन करने से ही एक केस जो है वो उलझाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। थैंक यू। हुआ था और उन्होंने फिर कबूली जवाब देते हुए वेपन जो है, एक वेपन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने खुद अपना वहां पे गेस्ट हाउस में ही छुपा के रखा था, वो उसके कस्टडी से हमने रिकवर किया है। दूसरा वेपन जो है ये भिक्षापति के कस्टडी से वहीं पे ही जो लेक है, वहां लेक के पास में पत्थरों में उसने छुपा के रखा था, वो भी हमने रिकवर किया है। ये 2 वेपन अभी हमको मिले। उसके साथ साथ 19 लाइव राउंड, 2 मैगजीन्स, 2 एम्प्टी, एक बुलेट व्हीकल जो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ये क्राइम होने के बाद फरार होने के लिए इस्तेमाल किया, एक अमेज कार जो वेपन लाने के लिए बिहार से इन लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कार भी हमने सीज किया है। ये पूरे केस में जब हमने स्टडी किया तो हमें मालूम हुआ इस केस में जो शख्स जो नवारी श्रीनिवास रेड्डी और कोमट रेड्डी, राघवेंद्र रेड्डी जिनकी डेथ हुई, ये दोनों के ही क्रिमिनल रिकॉर्ड से इससे पहले राघवेंद्र रेड्डी को एक मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी और श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये जो एक्यूज है नंबर 1, जो मुख्य सूत्रधार जिसने पूरा कॉन्स्पिरेसी किया, प्लान किया, उसके साथ साथ हमने आज अभी 5 लोगों को और अरेस्ट किया है। महारेड्डी, मेरेड्डी, मत्ता रेड्डी के साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन, बुर्री भिक्षापति, सईद रहीम, समीर अली और राजू खान, ये 5 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। चंदन सिबान और सोनू, ये दोनों बिहार के रहने वाले, दोनों फरार में हैं, उनको भी हम जरूर अरेस्ट करेंगे। इस केस में मेरेड्डी, मत्ता रेड्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र इस केस में है। उसी ने ये पूरा प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी की है और एग्जीक्यूट करने में ख्वाजा मोइनुद्दीन और बुरी भिक्षापति, ये दोनों ने जैसे सुपारी किलिंग बोलते हैं उस तरफ से इस केस में एक काम किया है, क्योंकि उन दोनों को 11 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट देने का भी इसने मत्ता रेड्डी ने वादा किया था करके वो लोगों से इन्फॉर्मेशन अभी हमको मिली है। बाकी जो मुस्लिम इस केस में हमने अरेस्ट किए हैं, सैयद रहीम, समीर अली, राजू खान, ये बिहार से वेपन लाने में इनका योगदान है। उसके लिए मीडिएटर के तौर पे वेपन प्रोक्योरमेंट इलीगल, उसमें उनको अरेस्ट किया है। ये अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे जो टीम्स है, खासकर हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम, हमारे डीसीपी मुरलीधर, हमारे डीसीपी एलबी नगर के संतप्रीत सिंह, हमारे स्पेशल ब्रांच के ओएसडी महेश, आईटी सेल के हमारे इंस्पेक्टर श्रीधर रेड्डी और उनके साथ में पूरी टीम, खासकर हमारे एसओटी एलबी नगर के इंस्पेक्टर अंजी